साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ के बारे में तो आपने बहुत सारी रिपोर्टें देखी, बहुत सारी कहानियां देखी, लेकिन जिस कहानी का मैं इंतजार कर रहा था वो किसी ने नहीं दिखाया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया, और उसमें भी लेफ्ट लिबरल गैंग, उन्होंने कैसे देखा। और जब मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा ना एक एक, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों इंटरनेशनल मीडिया मोदी जी, योगी जी के आगे बिछ गया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, मोदी योगी जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो अजर अमर है वो है भारत की सनातन संस्कृति। उस संस्कृति को पहली बार इंटरनेशनल मीडिया ने जिस प्रकार से देखा, आप गर्व करेंगे। किसी ने दिखाया नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं ढूंढ रहा था। और ये पैटर्न दोस्तों मैंने पिछले 3-4 साल से शुरू किया है। इंटरनेशनल मीडिया कैसे देखता है भारत को। एक समय था, आप जानते हैं ना, कि जब नेहरू जी, कोई विदेश से कोई लोग आता था ना, तो उसको एक सपेरा बुला करके बस शुरू हो जाते थे। सपेरों का देश बना दिया गया था। और हाल के समय तक, मोदी जी से पहले मैं आपको बताऊं, अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी भारत आती थी तो ताजमहल ले जाते थे। अब नहीं दोस्तों, इस कुंभ ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की अजर अमर संस्कृति सनातन संस्कृति है। भारत को देखने का नजरिया बदला है। भारत के हिंदू धर्म के प्रति इंटरनेशनल मीडिया यह सोचने को विवश हुआ कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसे देखने के लिए, जहां डुबकी लगाने के लिए, सिर्फ डुबकी लगाने के लिए 66 करोड़ लोग पहुंच गए। आज यही कहानी आपको एक एक करके, एक एक रिपोर्ट में दिखाऊंगा। और आप सभी को दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। एक अच्छी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। अब देखिए, सबसे पहले रॉयटर्स से शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है। इंडियंस थ्रॉन्ग लास्ट डे ऑफ महाकुंभ फेस्टिवल दैट ड्रू 663 मिलियन। अब यह अंग्रेजी की ही सारी रिपोर्ट होगी दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको हिंदी में करके बताता हूं। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। 26 फरवरी को भारत में 6 सप्ताह के महाकुंभ मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी, जिसमें बताया गया, अधिकारियों ने बताया कि 663 मिलियन लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए पवित्र हिंदू नदियों में डुबकी लगाने आए थे। टेलीविजन में सुरक्षा अधिकारियों को प्रयागराज में अस्थायी टाउनशिप तीर्थ यात्रियों को बैरिकेड्स के आसपास निर्देशित करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया, जो पवित्र नदियों के संगम के पास स्थापित की गई थी। एक और रिपोर्ट है, अ टेक सेवी महाकुंभ, इंडिया एम्स फॉर अ सेफर रिलीजियस फेस्टिवल। रॉयटर ने अलग अलग दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास किया। अच्छा, जब मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, तो एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। आप जानते हैं ना, इस समय अखिलेश यादव हो या बाकी जितने लोग हैं, ये महाकुंभ को उल्टा सीधा बोल करके, बयान दे करके एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया कैसे पता चल गया कि 66 करोड़ लोग पहुंच गए। अच्छा, विदेशी मीडिया में किसी ने सवाल नहीं पूछा। ये भारत के जो लोग हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, वो सवाल उठाते हैं। इसका जवाब मैं यही दे देता हूं। अब कोई गिनती तो है नहीं दोस्तों कि कोई गिन रहा है बैठ करके, लेकिन गिनती कहीं ना कहीं तो हो रही है किसी तरीके से, जिसकी वजह से ये आंकड़ा आया 66 करोड़। दरअसल कुंभ मेला क्षेत्र में कम से कम 550 सीसीटीवी लगाए गए, कैमरे लगाए गए, और हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे थे, ये याद रखिए, बड़े अच्छे कैमरे। और ये कैमरे जब किसी जगह पे फोटो वीडियो बनाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट गिनते हैं,
और उसमें गुंजाइश कम होती है, 5% आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन वो हर ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, एक पर्टिकुलर समय में कितने लोग हैं, और इसी के सहारे पूरी काउंटिंग होती है। और ये क्यूमुलेटिव है, मतलब प्रतिदिन कितने लोग थे उस मेला क्षेत्र में, और तब जाकर यह आंकड़ा निकलता है। और यही तरीका है दोस्तों पूरी दुनिया में। और इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया इस बात को अचरज भरी नजरों से देख रहा है, सवाल नहीं उठा रहा है। आगे बढ़िए, ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का एक प्रतिष्ठित, सबसे प्रतिष्ठित में से एक, दिस इंडियन फेस्टिवल होस्ट्स मोर पिलग्रिम्स देन द पॉपुलेशन ऑफ यूएस। दिख रहे हैं कि इस भारतीय पर्व में इतने तीर्थयात्री आए जो अमेरिका की आबादी से भी अधिक है। और इस आर्टिकल का एक हिस्सा मैंने कुछ चीजें लिख ली हैं हिंदी में, ताकि अंग्रेजी, हमारे दर्शक तो हमारे साथी परिवार के लोग हिंदी माध्यम का वो आग्रह रखते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। महाकुंभ मेले में अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे। अनुमान है कि बीते 6 हफ्ते में आधा अरब लोग आए थे। इसके बारे में तीर्थयात्रियों का मानना है कि इससे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। हिंदू मान्यता, अब देखिए मैं आपको जो कह रहा हूं ना, मैं चाहता तो ये भी कहता कि इंटरनेशनल मीडिया ने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो कहने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया सीखना चाहता है, देखना चाहता है कि आखिर वो क्या है, आखिर इस संस्कृति में क्या है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल इस बात की जानकारी देता है कि हिंदू मान्यता के मुताबिक देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए लड़ाई के दौरान एक घड़े से अमृत की बूंद गिरी थी। यह बूंद जिन 4 जगहों पर गिरी थी वहां कुंभ का आयोजन होता है। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है दोस्तों। लेकिन हमारे देश में खड़गे साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि क्या गरीबी दूर हो जाएगी, क्या खाना मिलेगा डुबकी लगाने से। मैं तो खड़गे साहब से बोलूंगा कि छोड़िए ये सब तो बड़ी चीजें हैं, आप डीके शिव कुमार से ही पूछ लीजिए, सब पता चल जाए। आगे बढ़िए, देखिए CNN वर्ल्ड, यू नीड अ बाथ आफ्टर द बाथ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग रैप्स अप आफ्टर 600 मिलियन डिवोटीज टेक होली डिप। मैं पढ़ देता हूं, मैं हिंदी में मैंने लिखा है कुछ इसके हिस्से को। उत्तर प्रदेश में बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के समापन पर करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में स्नान किया। पिछले 45 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ उत्सव में शामिल हुए। यह रंगों और आस्था की अभिव्यक्ति की एक शानदार नजारा है। श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति के लिए 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आए। एक फ्रांस का भी लेता हूं मैं, फ्रांस का, ये देखिए फ्रांस 24, इंडियाज वास्ट हिंदू फेस्टिवल्स ड्रॉज टू एन एंड। इसमें इस बात की भी चर्चा है कि 2 भगदड़ की घटनाएं हुई, उसके बाद भी ये इतना बड़ा आयोजन, और ये लिखता है अखबार कि इससे हिंदू संरक्षक के तौर पर गढ़ी गई उनकी छवि को, मतलब पीएम मोदी की छवि को बल मिला है। ये इस बात को भी कोट करता है कि हजारों साल पुराना ये मेला अब तक का सबसे भव्य मेला है। ये देखिए CNN इंटरनेशनल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजियस स्पेक्टिकल्स is underway and the numbers are staggering। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा अखबार, मीडिया, टेलीविजन चैनल ऐसा नहीं है जो इग्नोर कर दे। कोई नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये केजरीवाल जी बड़ा नाम लेते थे, उसमें छपना बड़ा मुश्किल होता है। कोई छपाने नहीं गया था, किसको लगाया कि भैया न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। क्या लिखा है?
महाकुंभ मेला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, कम्स टू अ क्लोज। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। अखिलेश यादव पूछेंगे सब झूठा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कौन गिनती करता है? ये नहीं पूछते, कुछ तो वजह होगी। आपको मैं दिखाता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक और है, देखिए। व्हाट टू नो अबाउट द महाकुंभ मेला, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग। इसमें क्या लिखा है? महाकुंभ मेला नामक धार्मिक उत्सव हर 12 साल में उत्तर भारत के प्रयागराज शहर में गंगा और यमुना नदियों के तट पर आयोजित होता है। इसमें यह लिखा हुआ है कि महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है। एक और है न्यूयॉर्क टाइम्स का दोस्तों, ये भी देखिए। द डिवाइन, द डिजिटल एंड द पॉलिटिकल एट ह्यूमैनिटीज लार्जेस्ट गैदरिंग। मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा गैदरिंग, द डिवाइन, द डिजिटल एंड द पॉलिटिकल। अब देखिए, कुछ तो मिर्च मसाला भी चाहिए ना, लेकिन इन सब से परे ये मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा गैदरिंग है। मैं तो बीबीसी को देख के हैरान हूं दोस्तों। बीबीसी की रिपोर्ट देखी, अ रेयर स्पेक्टिकल ऑफ अनइमेजिनेबल बोनहोमी। हमारी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन पढ़ना है, कुछ गड़बड़ी हो तो हमें माफी कर दे दीजिएगा भैया। मैं इसके हिस्से को हिंदी किया है, आप सुनिए, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि कैसे ये देखना चाहते हैं। मनुष्य अपने आप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण किसी विशेष का हिस्सा बनने की आंतरिक इच्छा रखते हैं, और कुंभ मेला उस गहरी आंतरिक इच्छा का एक आदर्श उदाहरण है। क्या लिखा है? दुनिया भर से लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। भारत का यह अनुपम आध्यात्मिक सम्मेलन हर तरह के लोगों को एक साथ लाता है, जो दिव्यता के सनातन उत्सव का हिस्सा बनने के साझा लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। क्या बात है! ये बीबीसी की लिखी हुई चीज दिखा रहा हूं, कैसे कुंभ मेला को देखा है इसने। फॉक्स न्यूज, ये देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन इंडिया अंडरवे एज hundreds of millions visit 45-day festival। इसमें एक लाइन लिखी है, मैं बताता हूं आपको। पिछले साल मक्का और मदीना, सऊदी अरब में वार्षिक हज में शामिल हुए मुस्लिम तीर्थ यात्रियों से इसमें लगभग 200 गुना अधिक लोग शामिल हुए। और इसमें एक लाइन लिखी है कि इसे बाह्य अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग, मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा जरा आपको एक साइंटिस्ट का दिखाता हूं। ये जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है, और नासा के एक अंतरिक्ष यात्री हैं डॉन पेटिट। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में वहां से फोटो खींची है, अंतरिक्ष से। आप देखिए इसको, और ये ट्वीट किया इन्होंने। इसमें तस्वीर में संगम नगरी प्रयागराज प्रकाश से भरी नजर आ रही है। आप देख रहे हैं, ये है नजारा दोस्तों, कैसे पूरी दुनिया देख रही है। और ये जेरूसलम पोस्ट ने इसको न्यूज भी बनाया। 110 मिलियन पीपल कम टुगेदर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कैप्चर्ड फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष से, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये एस्ट्रोनॉट वहां पर है मौजूद। आगे बढ़िए, देखिए, यूएसए डेली गजेट, इंडियाज वास्ट हिंदू फेस्टिवल ड्रॉज टू एन एंड। इसमें भी वही सारी जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा आइए, नेशनल ज्योग्राफिक, एवरी 12 ईयर इंडिया बिल्ड्स द मेगा सिटी देन टीयर्स इट डाउन। भारत में गंगा नदी चमकीले रंगों से सराबोर है, क्योंकि लाखों हिंदू तीर्थ यात्री संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं और भक्ति के निशानी के तौर पर गेंदे के फूल अर्पित कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लिखा है इसने। इसके आगे देखिए, द यूएसए न्यूज, इसने बड़ा अच्छा और काफी लंबा आर्टिकल लिखा है। इसमें पुरानी जानकारी भी दी गई है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, 2019 के पिछले आयोजन में 240 मिलियन तीर्थयात्री आए थे, लेकिन इस वर्ष का आयोजन जो महा या महान के रूप में विशेष है,
इसके अलावा द गार्जियन देखिए, महाकुंभ मेला 2025 ए डिवाइन कन्फ्लुएंस ऑफ फेथ एंड मॉडर्निटी। और एक मैं आपको आखिर में यह भी दिखा देता हूं, बहुत बड़ा नहीं करना चाहता वीडियो, द इंडिपेंडेंट, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदू डिवोटीज टेक होली डिप एट लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन अर्थ। सही मायने में देखिए दोस्तों, तो ये पहला मौका है जब इंटरनेशनल मीडिया हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को गहराई से समझने की, देखने का प्रयास कर रहा है, बिना किसी पक्षपात के। ये नहीं कि भारत के लोग जो ये स्टालिन कहते हैं कि बीमारी है, खत्म कर दो, एलिमिनेशन ऑफ हिंदुत्वा, ये कांग्रेसी जिस मिशन में लगे, ये है मोदी योगी का दरअसल वो परिश्रम दोस्तों जो आज फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी घटना में दो भगदड़ की घटना भी हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने माफी भी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों महाकुंभ का ये उत्सव आने वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में दर्ज करने योग्य है, जिसे पूरी दुनिया भी महसूस कर रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। महाकुंभ से जुड़े जो भी आपके अनुभव हैं वो ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही अगर आप विदेशों में रहते हैं तो ये तो मैंने छांट कर कुछ चीज़ें दिखाई हैं। अगर आपने दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, महाकुंभ पर जो कुछ भी देखा है, लिखा है, वो शेयर कीजिएगा। और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर मैंने साझा कर दिए हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए दोस्तों, किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, ये सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। और साथ ही दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं पर एक गीत तैयार किया है, ये भारत का नया अल्फ़ाबेट है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और सभी लोगों तक साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।